बड़ी माजरत के साथ भाभी, मैंने ये वाली बात ब्रॉड के ऊपर नहीं करनी थी, क्योंकि जो आपने बच्चे का हाथ रख के वो चीज़ नोटिस करा दी है कि जी गवाहों में मेरा नाम है, और कल से मेरी बच्ची को गालियाँ भी पड़ी हैं, ठीक है, मासूम बच्ची को गालियाँ पड़ी हैं, छोटी बच्ची है, उसका कोई कसूर नहीं है। आपके कल की हरकत के बाद जो होता है ना, कल की हरकत के बाद जो आपने सिंपैथी देने की ट्राई की ना, कल की हरकत के बाद ना ये आलम है फ़ोन का। ये देखें ज़रा सारे के सारे, ये देख रहे हैं, ये इन्होंने आईडी कार्ड लगाया, ठीक है, ये उसके बाद ये कल से फ़ोन के हालात चल रहे हैं, ठीक है, ये सिम के हालात हैं। भाई मैं उस मासूम बच्चे की तरफ भी आने लगा हूँ, मैं उधर भी आने लगा हूँ। ये हालात हैं व्हाट्सएप के। ये हालात हैं व्हाट्सएप के, ठीक है। ये वो हरकत है जो इन्होंने कल किया है कि स्टेटस लगा के, स्टोरी लगा के इन्होंने लगाया कि जी ये मुझे एक नोटिस रिसीव हो गया है, ठीक है, ये इसकी इन्होंने लगा दिया। अब आ जाएं आपकी कसूर की तरफ। आपका कसूर क्या है? सबसे पहला कसूर, जब किसी घर में शादी होती है ना, जब आपस में दो लोगों की शादी होती है ना, तो शादी होने के बाद जो होता है ना, मियाँ बीवी जो होता है, मैं आपको एक समझाने को कि आपकी वालदा ने भी आपको ये वाली बात ही समझाई होनी। जब शादी होती है ना, शादी होने के बाद जो होता है ना, जो आप ब्याह की चली गई जिस घर के अंदर, वो घर आपका घर है, ठीक है। उस घर की ना करो आदिल भाई यार प्लीज़ एक बात कर ले दो, ठीक है, वो आपका घर है, ठीक है। उस घर के अंदर उस घर की इज्जत रखना, उस घर की चार दीवारी के बीच में उस बात को रखना, वो आपका काम है, ठीक है। आपने वो नहीं रखी, और जाहिर बात है आपके भाई को गालियाँ पड़ी हैं, हर बंदा आपके भाई को बोल रहा है, तो आपने अपने भाई को डिफेंड करने के लिए हरकत करनी ही करनी थी। यही काम अगर आपकी साइड से होता ना, सब लोग कहते हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक ही है, आपको डिजर्व नहीं करता था, ये नहीं करता था, वो नहीं करता था, तब भी आपने गालियाँ व्हाट्सएप को ही निकालनी थी, ठीक है। अब क्योंकि उसने पहल कर दी है, अब आप उसको भी गालियाँ निकाल रहे हैं, आप आयत को भी गालियाँ निकाल रहे हैं, आप मेरी बेटी को भी गालियाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। और कोई बंदा आपने छोड़ा नहीं है, डोगर को अलग गालियाँ पड़ी हैं, शाहजी की बेटी को बदमाई दे रहे हैं, हर बंदा जोन सा है हमारी बच्चियों को टारगेट कर रहा है। भाई हमने जोन सा है आप लोगों का क्या बिगाड़ा, क्या बोला आपको? पहले मुझे ये बताएं, आपको बोला क्या? मैंने आपको क्या बोला? अब आ जाइए आपके कसूर की तरफ। आपका कसूर क्या है? सबसे पहला कसूर आपका ये है कि आपने जोन सा है, क्या नाम है, ये बात आपने की जी मेरा कसूर क्या। आपका सबसे पहला कसूर भाभी मेरी नज़र में कि आपने अपने घर की बात अपने घर के अंदर नहीं रखी, ठीक है। आपने बजाय इसके कि बात घर में रखते, आपने बताई अपने फैन पेजेस को। कैसे बताई? जिस ग्रुप की बात भट्ट साहब ने की है, ठीक है, उस ग्रुप के अंदर आप भी ऐड थी। आप उस ग्रुप में क्या कर रही थी? आपका तो ग्रुप में कोई काम ही नहीं था, आप वहाँ पे क्या कर रही थी? आपका पहला कसूर। आपका दूसरा कसूर, जब आपकी वालदा ने डायरेक्ट मेरे से रब्ता किया, जब आपकी वालदा ने डायरेक्ट मेरे से रब्ता किया, मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दूं, ये जो लोग कहते हैं ना कि जी क्या नाम है टेम्पर है, ठीक है, खुद से बना लेते हैं, ये आप देख लें, ये आंटी का नंबर है, ठीक है, ये आंटी की चैट है, और ये आंटी ने मेरे से बात की हुई है भाभी की वालदा ने, ठीक हो गया। अब मैं आपको आपका कसूर बताने लगा। हाँ, मैं उसके यार दोस्त, ज़ाहिरी बात है आपके मियाँ बीवी की आपसी बात है, अगर आपको रजब से कोई मसला भी है या कोई भी इस तरह की बात है, और मेरे ख्याल है काफ़ी लोग यहाँ पे कोई समझदार भी बैठे होंगे, कुछ वैसे साइड पे बैठे होंगे, कुछ जो अक्लमंद लोग बैठे होंगे ना, कुछ अक्लमंद लोग जो बैठे होंगे, उनको इस चीज़ का अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि अगर कोई मियाँ बीवी की बात होती है ना, और अगर उनको कोई यार नहीं करो यार, कोई मियाँ बीवी की बात होती है ना, अगर उनको किसी को आपस में दूसरे से मसला भी होता है, किसी को आपस में दूसरे से मसला भी होता है, तो उसके बीच में सबसे पहले जिसको मसला है ना, या भाभी की वालदा जो उनसी हैं वो करती या तो रजब से बात, ठीक है, या भट्ट साहब से बात करती। चलो उनको भट्ट साहब की बात समझ में नहीं आ रही, वो बात कर लेती जाके घर के किसी बड़े से, यानी इनकी किताब में घर का कोई भी बड़ा नहीं है। आपको कोई मसला है, भाभी को कोई मसला है, तो सास का काम बनता है, यानी भट्ट साहब की जो भाभी की अम्मी है उनका काम बनता है वो या रजब से रब्ता करे,